हेलो दोस्तों, मैं अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं आपको एक अनछुए इश्क की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मुझे फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से ठाकुर रोहित चौहान जी ने भेजी है। आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में आपको ये कहानी पसंद आएगी। दीपा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे अभय नाम के लड़के से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में अभय को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं और एक मारुति कार भी। पर दीपा इस शादी से खुश नहीं थी। वो राकेश नाम के एक लड़के से बेहद प्यार करती थी और राकेश भी उसे बहुत चाहता था। दीपा शादी कर अपनी ससुराल आ गई थी और आज उसकी सुहागरात थी। सुहागरात के वक्त अभय दूध लेकर आता है तो दीपा उससे एक सवाल पूछती है कि अगर एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक। अभय कहता, आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे। इतना कह के वो कमरे से निकल जाता है। दीपा मन मार कर रह जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि वो इस गवार से पीछा छुड़ा सके। है तो वो घर की बहू, मगर घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर अपने फ़ोन में लगी रहती थी और ना जाने किस किस से बातें करती थी। मगर इधर अभय की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती और हर पल अपने होठों पे एक मुस्कुराहट लिए फिरती। अभय एक कंपनी में छोटा सा मुलाजिम है और बेहद ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गए मगर दीपा और अभय अब तक साथ नहीं हुए। उनके बीच अभी तक पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना। वैसे अभय बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसीलिए वो ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या फिर हमारे साथ। और सोने से पहले उसे डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात लिखता था। दीपा के पास एक स्कूटी था, वह हर रोज बाहर जाती थी। अभय जैसे ही ऑफिस के लिए निकलता तो वो भी निकल जाती और अभय के ऑफिस से वापस आने से पहले लौट भी आती थी। छुट्टी का दिन था, अभय घर पर ही था तो दीपा ने झगड़े के मकसद से अच्छे भले खाने को गंदा कहकर माँ का अपमान किया और अपशब्द बोलकर खाना फेंक दिया। मगर वह शांत रहने वाला अभय अपनी पत्नी के इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाता और दीपा पर हाथ उठा देता है। मगर माँ अभय को बहुत डांटती है। इधर दीपा को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वो पैर पटकती हुई स्कूटी लेकर निकल पड़ती है। दीपा जो हर रोज घर से बाहर जाती थी वह अपने प्रेमी राकेश से मिलने जाती थी। दीपा भले ही उसे टूटकर प्यार करती थी मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं और वह उसको बचाए रखी थी। इधर दीपा राकेश के पास पहुंचकर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाया, अच्छा नहीं किया। राकेश कहता, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पर लगी रहती हो। दीपा कहती है, शादी के दिन मैं आई तो थी तुम्हारे पास, तुम ही ने तो लौटा दिया था मुझे। राकेश कहता, खाली हाथ कहाँ तक भागोगी, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा ही था तुमसे कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, पर तुम हो कि खाली हाथ ही आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने में पैसे तो चाहिए ना। पर राकेश, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे सारे गहने रख लिए थे, तो मैं क्या लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे ना। इस
पर राकेश कहता है, चालाक इंसान पहले सोचता है फिर काम करता है। खाली हाथ भागते तो ये इश्क का बुखार 2 दिन में उतर जाता, समझी? और मैं जब भी तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ तो तुम इतने नखरे करती हो कि पूछो मत। बस कहती हो शादी के बाद, शादी के बाद। दीपा बोली, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब राकेश। और वैसे भी सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की ही हूँ। शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ सो ना सकी, क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है। बस वो लगा दो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ ले आना। मत सोचना मैं दौलत से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे तो चाहिए ना, राकेश ने कहा। इस पर दीपा कहती, उस गवार के पास कहाँ होंगे पैसे? मेरे बाप से 3 लाख रुपए, ऊपर से मारुति कार ली है उस लालची ने। बस कुछ गहने हैं वो लेकर आ जाऊंगी आज की रात। राकेश दीपा को होटल का पता देकर चला जाता है। दीपा घर आकर फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वो अकेली चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात के 8 बजे थे। राकेश का मैसेज आता है, कहाँ हो दीपा, कब तक आओगी? दीपा जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। राकेश रिप्लाई करता, ओके, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, बाय। दीपा अभय को पहले ही बोल देती है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर खा लिया है, इसीलिए कोई मुझे परेशान ना करे। इतना कह के दरवाज़ा बंद करके अंदर अपने कमरे में चली जाती है। अभय बोलता है कि वह अलमारी से मेरी डायरी दे दो, फिर बंद कर देना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। दीपा दरवाज़ा खोले बिना ही जोर से कहती है कि चाबियाँ दो अलमारी की। तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी, अभय ने कहा। मगर दीपा दरवाज़ा नहीं खोलती, बल्कि जोर जोर से गाना बजाने लगती है। बाहर अभय कुछ देर दरवाज़ा पीटता रहता है और फिर हार कर वापस चला जाता है। दीपा ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोलकर देखती है, वह अलमारी जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपने सामान, अपने कपड़े कहीं और रखती थी। अलमारी खोलते ही वह हैरान रह जाती है। उसके पासबुक, एटीएम कार्ड जो उसके घर वालों ने छीन कर रख लिए थे, वो सब थे। दीपा ने जब अपना पासबुक खोलकर चेक किया तो देखा उसमें वो पैसे भी ऐड हैं जो दहेज में अभय को मिले थे, और बहुत सारे गहने भी थे जो एक पेपर के साथ थे और उसकी मलकियत दीपा के नाम थी। वह बेहद हैरान हो गई। फिर उसकी नज़र डायरी पे पड़ती है। वह तुरंत डायरी निकालकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी, अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसीलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की प्रिंसेस जो थी, और हर बाप अपनी प्रिंसेस के लिए एक अच्छा ईमानदार प्रिंस चाहता है। आपके पापा ने खोजबीन कर पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है और उसकी पहले शादी भी हो चुकी है, पर आपको बता ना सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा अपनों को गैर और गैर को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे,
मुझे यकीन हो गया था एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले ना मिले, मगर एक अच्छे दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में डलवा दिए हैं और तुम्हारे घर से मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पर ही है, जो मैंने इसीलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज, इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इसी दहेज की वजह से अपनी बहन और अपने पापा को खोया है। मेरे पापा के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया ना लेना, मर्द हो तो खुद कमा के खिलाना। तुम आजाद हो दीपा, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर है, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके अपनी सारी चीजें लेकर कभी भी जा सकती हो। दीपा काफी हैरान और परेशान हो गई थी। ना चाहते हुए भी उस गवार अभय के शब्दों ने दिल को छू लिया था। ना चाहते हुए भी उस गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हो गई थी। आगे लिखा था, माफ करना दीपा, उस दिन मैंने आप पर इसीलिए हाथ उठा दिया क्योंकि आपने माँ को गाली दी थी, आपने माँ की बेइज्जती की थी। और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वो बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगा माँ की महानता और प्यार। आपको दुल्हन बनाकर हमसफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे। आपकी हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे आपसे। अगर आप हमारी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआएं मांग के। दीपा का फोन बज रहा था, जो कि वाइब्रेशन मोड पर था। दीपा अब सब समझ चुकी थी। पलकों से आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए पहले मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसा रख के ना जाने कब सो गई, पता ही ना चला। सुबह देर से जागी, तब तक अभय ऑफिस के लिए निकल चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में, फिर मंगलसूत्र, जबकि पहले एक छोटी सी बिंदी की तरह सिंदूर लगाती थी ताकि किसी को दिखाई ना दे, मगर आज 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सी सिंदूर लगाई थी। फिर किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में ले जाकर तैयार होने को कहती है और अपने पति के लिए थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा हलवा और चाय बनाकर अपनी स्कूटी में सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर, जबकि सासू माँ को कुछ पता ही नहीं कि बहू उसे आज कहाँ ले जा रही है, पर बेचारी वो चुपचाप बैठ जाती है। फिर रास्ते में सासू माँ से पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच जाती है। अभय हैरान रह जाता है दीपा को इस हालत में देखकर। सब ठीक है ना माँ? अभय पूछता है। मगर माँ कुछ बोलती इससे पहले ही दीपा उसे गले लगाकर कहती है, जी अब सब ठीक है। आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं। दीपा कहती है, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, वनवास गई थी, आज सुबह ही लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। सब लोग हैरान खड़े रहते हैं क्योंकि हम लोग लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं साथ साथ। अभय की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह पागल हुए जा रहा था। दीपा कहती, आज मैं दुल्हन बनी हूँ जो मुझे आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और दीपा फिर से अभय से लिपट जाती है, जहाँ से वह दोबारा कभी नहीं छूटना चाहती।